चलने के लिए तैयार हो क्या? आप लोग जयपुर चढ़ने के लिए तैयार हो क्या? एक बार गुलाबी नगर में नरेश मीणा नाम का कर्फ्यू लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो दोस्तों, जब भी प्रहलाद जी भाई साहब प्रताप जी खाचरियावास रास्ते में है, 5 या 10 मिनट में पूछने वाले हैं। भाई महिपाल सिंह मकराना मंच पर मौजूद है। अगर आप लोगों के आह्वान के ऊपर एक राजपूत का बेटा हूं, जहां जरूरत पड़ेगी, राजपूत का खून रक्त की धमनियों में बहने के लिए नहीं बना है। जब तक रक्त की धमनियां चीर के बाहर नहीं आ जाता, ना धरती मां की प्यास बुझती है, ना मां के दूध का कर्ज उतरता है। आज इस मीणा समाज का कर्ज उतारने के लिए ये नौजवान आपके बीच में आया है। विश्वास दिलाता हूं, अगर आप हजारों की संख्या में जयपुर आओगे, ये करनी सेना का करनी सैनिक 20,000 की संख्या में आपको जयपुर खड़ा मिलेगा। आप निश्चित हो जाओ, लड़ने की डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा जब वाइसराय के ऊपर भगत सिंह ने हमला किया और बम धमाका करने के बाद भगत सिंह वहां से भगा नहीं, इसलिए नहीं भगा कि पूरे सिस्टम की आवाज के अंदर उस धमाके की गूंजनी थी। उसी प्रकार नरेश मीणा भी एसडीएम का चाटा मारने के बाद में भग सकता था। दोस्तों, आज के इस वर्तमान का कलयुग का अगर कोई भगत सिंह है तो एक नाम है नरेश मीणा, दूसरा कोई नाम नहीं है। आप तो तय कर लो, नदी नालों का मुंह मोड़ दे उसको रवानी कहते हैं। पत्थर पहाड़ों को जो कर दे पानी, उसको जवानी कहते हैं। मैं इस जवानी को आमंत्रित करने के लिए आया हूं। यह क्रांति की लो अगर कहीं सिस्टम में सुनाई देगी तो केवल जयपुर में देगी। और आपका विश्वास दिलाता हूं, जहां आपका पसीना बहेगा, वहां करनी सेना के करनी सेनों का खून आपके लिए बहने के लिए तैयार खड़ा रहेगा। दोस्तों, आप लोगों ने मंच पे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहलाद जी भाई साहब आश्वस्त हो जाए, आपके पीछे हजारों की संख्या खड़ी है। जिस दिन भी सिस्टम को रोकना होगा, रेल को रोकना होगा, बस को रोकना होगा और इस यातायात को रोकना होगा, ये नौजवान आपकी आवाज पर हर सिस्टम को बंद करने के लिए तैयार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अब मैं युवा क्रांतिकारी ब्रजेश जी शर्मा कोटा युवा मोर्चा राष्ट्रीय सदस्य मंच पे आमंत्रित हैं। भारत माता की। मैं सबसे कहना चाहूंगा, आप लोग प्लीज मंच से बाहर सारे पुलिस प्रशासन से सामने चले जाओ। मैं पुलिस प्रशासन को मैं कहना चाहूंगा कि मंच के पास में जो भीड़ है इनको बाहर निकाल दो। सभी को मंच से बिल्कुल बाहर। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी बिल्कुल सामने आ जाओ और बिल्कुल जो बाहर रोड के पास में है सब इधर बिल्कुल सामने। इधर दो, क्यों बुला रहे हो पुलिस को? ना, ये जो अंदर है इधर आगे आके बैठ जाएं, चुपचाप खड़े ना रहें, बैठ जाएं, सामने बैठ जाएं, व्यवस्था बनाए बस। और पुलिस को किसी को निकालने की जरूरत नहीं है, बैठ जाइए बस। अब अव्यवस्था ना करें, बैठ जाएं बस। अब मत आइए अंदर कार्यकर्ता, भैया रहने दीजिए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए और रुक जाइए। बाहर जितने लोग खड़े हैं पीछे पंडाल में आ जाइए। इधर सड़कों पर जो घूम रहे हैं, हो गया, अभी मत लगाइए नारे। भारत माता की। आज के इस महासभा में मंच पर विराजमान मेरे और आप जैसे हजारों युवाओं के प्रेरणा स्रोत प्रहलाद जी गुंजल सम्मानित मंच, आज जब प्रहलाद जी गुंजल के नेतृत्व में कोटा से लगभग 150 पौने 200 गाड़ियों का काफिला निकला और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जगह जगह पुलिस ने चेक पोस्ट लगा रखे हैं। ऐसा लग रहा है महापंचायत में कोई आतंकवादी आ रहे हैं, बार बार उनके नंबर लिखे जा रहे हैं। ये सब उनको डराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो आपसे इस मंच से कहना चाहूंगा, मैं नरेश मीणा को जब से जानता हूं, जब मैं कोटा के इमानुअल स्कूल में पढ़ता था, मुझे अच्छी तरह से याद है वो छात्र संघ महासचिव था
और उसको कभी एक फोन कर देते थे कि भाई नरेश कोटा का ये लड़का आ रहा है, तो नरेश ये नहीं पूछता था कि कौन सी जाति का है, कौन सी बिरादरी का है, कौन सी पार्टी का है, वो सबके काम करता था। और मैं तो आभार प्रकट करना चाहता हूं प्रहलाद जी गुंजल जैसे शेर का। अगर आप इस आंदोलन का बीड़ा नहीं उठाते तो शायद ये सरकार इस आंदोलन को भी कुचल के रख देती। लेकिन अब आप आश्वस्त हो गए और आज जो सैलाब देख रहे हैं, आज ऐसा लग रहा है कि लोग जिनके मन में जुनून है, गुस्सा है, बदला लेने की क्षमता है, हम कोई गोली मार के बदला लेने वाले लोग नहीं, लेकिन इस सरकार को झुकाने जानने वाले लोग इस मंच पर बैठे हैं। मैं तो आपसे आज यही आह्वान करना चाहता हूं कि सरकार ये चाहती है कि ये लड़ाई मीणा समाज की हो जाए, ये लड़ाई गुर्जर समाज की हो जाए, ये लगाव समझौता। मैं तो एक आह्वान करना चाहता हूं, एक समझौता बनाए पूरे राजस्थान में। अगर इस बात का उचित जवाब नहीं दिया गया तो जगह जगह समझौते बन जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो, कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके ईडी पहुंच जाती है, कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो मित्रों लड़ाई लंबी है, लड़ाई सरकार से है, लड़ाई बड़े लोगों से है। आज अगर किसी शहर में ये कांड हो जाता तो जने कितने अधिकारी सस्पेंड हो जाते। आपने नरेश मीणा ने एक चाटा मार दिया, उसको बंद कर दिया। अरे आपने कितने चाटे लाते घूसे समझौता की जनता को मारे, इसका जवाबदार कौन है और आपने क्या किया है, इस बात का जवाब लेना चाहते। हम तो आपके सारे निर्णय में प्रहलाद जी गुंजल आप लोगों के साथ है। जय भारत, जय हिंद। अब क्रांतिकारी भाई अनिल जी मीणा भवानी मंडी अपने विचार व्यक्त करेंगे, जोरदार तालियों के साथ में। मंच पर इसी से विराजित सम्मानित मंच, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, उसको मिटाने के लिए कोई शक्ति पैदा होती है। आज इस कलयुग में नरेश मीणा के रूप में एक शक्ति पैदा हुई है जो अत्याचार के खिलाफ लड़ रही है। भाई प्रहलाद जी गुंजल बैठे हुए हैं और तमाम वो लोग जो इस महासभा के गवाह बनेंगे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी, उनको मैं चेताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, जिस तरीके से समझौता में अत्याचार हुआ उसके प्रतिशोध ये युवा शक्ति एकत्रित हुई है। समझौता के न्याय के लिए, अन्याय के ऊपर जीत के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। जर्रे को चट्टान बना दो, वैशी को इंसान बना दो और एक थाली में खाए हिंदू मुस्लिम, ऐसा हिंदुस्तान बना दो, ऐसा हिंदुस्तान बना दो। साथियों, एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं। मीणा समाज के समझौता गांव पर जो अत्याचार हुआ 1750 में, जब अश्वमेध यज्ञ किया तब उनको विष्णु वरदराजन की मूर्ति चाहिए थी। जो मूर्ति चेन्नई में थी ओम है, जिसके साथ कि आने वाले साथियों से मैं कहना चाहता हूं, ईंट बजा देंगे और हम उबलते हैं तो भूच जोरदार आवाज के साथ आवाज साफ हो। जय हिंद, जय भारत। उद्बोधन की अगली कड़ी में, क्योंकि वक्ताओं की लिस्ट काफी लंबी है,